पाकिस्तान सुपर लीग क्या टाइम पे शुरू हो पाएगी? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मुश्किल है ना। और हमारे रीजन के आजकल हालात आपके सामने ही हैं, देखते हैं भाई। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। इसमें भी नॉट लाइक के पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं, हर तरफ से आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलात में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीज़ें क्लैरिटी में नहीं है कि जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इसराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है। इस वक्त देखें ना, बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना। यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है। मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है। तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है। मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी एक चीजें चल रही हैं। ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी। ये भी तो सोच रहे होंगे 23 तारीख 24 को जब काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे, काफी सारे बड़े बड़े नामों ने पीएसएल के अंदर आना है। डेविड वार्नर, मैक्सवेल मार्नस, लब्यूशन, स्टीव स्मिथ, डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, ब्रेसवेल, बहुत ज्यादा लोगों ने पीएसएल खेलने आना है। सिकंदर रजा तो ऑलरेडी टीम को ज्वाइन भी कर चुके हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज सही मैं समझता हूं नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वाली बात आ रही है, देखिए अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आपके पास कितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं इस वक्त पीएसएल के अंदर? मैक्सवेल, लैबिशन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जैक फ्रेसर मैगर्क, एरन हार्डी, 6 तो भरे नाम मैंने आपको बता दिए। बेन मैकडर्मिट, इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेयर हैं छोटे मोटे, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे। स्पेंसर जॉनसन चलो चला गया ना, ऑलरेडी निकल गया। तो ये 7 तो मैंने आपको बड़े नाम बता दिए। तो अगर ये नहीं आते तो आपका तो बड़ा नुकसान है। तो एक थ्रेड ये आ जाता है कि ऑब्वियसली बात है, जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा है उसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। देखो, जब कोई चीज जरा हाई अलर्ट हो जाती है तो उस टाइम कुछ नहीं पता होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये वाला जो जोन है या ये वाला जो एरिया है वो लाइक स्पेशली अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हो या पिंडी की बात करते हो तो वो तो ऑब्वियसली बात है हाई अलर्ट में रहेगा ही रहेगा। अब मैचेस भी उधर सबसे ज्यादा होने हैं। अब क्या होगा, पीएसएल बंद हो जाएगी क्या, पीएसएल आगे कर ली जाएगी क्या, पीएसएल होगी, अब होगा क्या? ह्यूस्टन किंग्समैन का कैप्टन लैबुशेन है, मार्नस लैबुशेन। और मुल्तान सुल्तान का कौन होगा? स्टीव स्मिथ होगा, एश टर्नर और टर्नर कर दिया जी। पिंडी का रिजवान है, पिंडी ऑब्वियसली रिजू भाई जी, और कराची के डेविड वार्नर है, और फिर से कोयटा साउथ कील कोई मेरे ख्याल रखेगा। कोयटा कहने लगी थी मैं। कोयटा साउथ कील भी रखेगा नहीं, कोयटा साउथ कील भी रखेगा ना। वो साउथ और कील के साथ ही गए बाबर जी, बिल्कुल। और लाहौर अपना ही ज़ल्मी को बदलना चाहिए यार। जैसा कि दोस्तों आईपीएल और पीएसएल शुरू होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और इसके साथ ही दोस्तों जो खबरें आ रही हैं पीएसएल को लेकर उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं वो शायद पीएसएल के अंदर शिरकत करते हुए दिखाई ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनको वार्न कर दिया है कि आपको पीएसएल खेलने के लिए नहीं जाना है। जिसके बाद में दोस्तों पीएसएल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पीएसएल के अंदर नहीं आते हैं तो 2-3 टीम के तो शायद ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वही कप्तान हैं। तो इस तरीके से उनकी जो टीम है पूरी तरह से बिखरती हुई दिखाई पड़ी देगी। लेकिन दोस्तों ये हर बार का नहीं, हर बार की तरह पीएसएल के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि पिछली बार भी पीएसएल के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ था और दोस्तों इस बार भी हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन
अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नहीं आए तो पीएसएल शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने की कगार पर हो सकता है पीएसएल को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस कारणों से दोस्तों ये चीज़ें चल रही हैं उन्हें देखने के बाद में पाकिस्तान के कुछ मैचेस जो पेशावर के अंदर थे वो रावलपिंडी के अंदर थे वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे दूसरे मैदानों के ऊपर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरीके से ये खबरें चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो नहीं आ पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड जिस तरह से कह रहा है कि नहीं आएंगे, तो इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान का पीएसएल जो है पूरी तरह से इधर मतलब बीच उसमें आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तक कंफर्म ये नहीं हो पाया है कि वो खिलाड़ी आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो पाकिस्तान के मोस्टली खिलाड़ी जो है इस चीज़ से मोस्टली टीमें जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश होती दिखाई पड़ेंगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। किसके? अल्लाह खैर रखे। आज क्या डेट है? आज है जी, आज क्या डेट है? 18 है ना? आज है जी, आज 18th 18 है। मार्च। ये अल्लाह खैर रखे 8 दिन रह गए हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सब फिट हो जाएगा, कोई इंजरी शिंजरी किसी को वैसी नहीं बात होगी, है। कुछ भी नहीं सबसे होगा। बड़ा पूरे साल का जो मेन हाईलाइटेड जो टूर्नामेंट होता है हमारा वो है जी। और ये मेरे ट्रॉफी पता क्या, अगर मेरा ख्याल है कि ये जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ ना इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और पीएसएल की बजाय ना इस पे नजर रखी जाए। हो ही ना चाहिए कभी, ये इतनी करना unrealistic चाहिए बातें असल कर रहे हैं नहीं, आप। अब पीएसएल को आप ठीक है, आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें, आपने अपना टैलेंट लेना है ना। पीएसएल में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल खेला, जो नीचे से लड़के नए खेप आपने निकाल लिए, नया टैलेंट आ रहा है जो, उसको आपने क्या करना है, कहाँ नरिश करना है उसको ज्यादा फेम मिले, मतलब उसको वो स्टार्स बने उसके अंदर वसाइल बेहतर किए जाएं और खिलाड़ियों के लिए क्या कहते हैं सहूलियत दी जाएं। उसके बाद अली भाई, कभी आपका हुआ है, आपने कभी जाके कोई नेशनल कप का ऐसे कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट देखा हो या कायदे आज़म वो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के लोग हमेशा से ही कहते हुए आते हैं कि पीएसएल नंबर 1 लीग है और इन सब चीज़ों को हमेशा वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों असली हकीकत अब शायद सामने आ जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को रोकता हुआ दिखाई पड़ेगा पीएसएल के अंदर से खेलते हुए, तो उसके बाद में इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो अपने दम पर तो पीएसएल को नहीं चला सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी अगर आप करंट टीम में देखें तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो इस तरीके से खेले जो भीड़ को इकट्ठा कर सके। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के जो खिलाड़ी आईपीएल के अंदर नहीं बिके थे वो उनके यहाँ पर खेलने आ रहे थे। उसके बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का ऐसा बयान आना, ये सब चीज़ें फैलना, ये पीएसएल के लिए, इनके पाकिस्तान के पीएसएल के लिए अच्छी खबर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है कि बाहर के खिलाड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ पर खेल सके, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट खेल रही है उसे देखने के बाद में वहाँ के लोग भी उनको देखना ज़्यादा पसंद नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से उनकी परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं रही है कि वहाँ जो है दर्शक हो सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो ज़्यादातर मैचेस हैं वो यूट्यूब पर लाइव होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उनको ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिल पा रहा है अपने मैच लाइव कराने के लिए। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की क्या वैल्यू है। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी ही खाली आईपीएल खेलते हुए पीएसएल खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इससे क्या इफेक्ट आने वाला है इनकी लीग के ऊपर। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।